हेलो डियर स्टूडेंट, रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज स्कूल मैथमेटिक्स में मैं दिवाकर भगत फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा क्लास 11th। इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड हेयर मैंने यहाँ पे लिखा है लेक्चर ज़ीरो। लेक्चर ज़ीरो का मतलब है कि यहाँ पे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, फर्दर उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस किसे कहते हैं और सीरीज किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। तो मान लेते हैं कि एक नंबर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखें 28। ध्यान से देखेंगे 28 टू 25, आगे लिखें 27 और यहाँ पे लिख दिया 32। इसी तरह कोई नंबर लिख दिया। अब इस नंबर में हम लोग देखते हैं कि 28 के बाद क्या आ रहा है 2, 2 के बाद क्या आ रहा है 25, 25 के बाद 27, 27 के बाद 32। तो यहाँ पे कोई निश्चित पैटर्न नहीं है इस नंबर का। तो इसे हम कहेंगे कि अगर यहाँ पे कोई निश्चित पैटर्न नहीं है तो ये सीक्वेंस नहीं कहलाएगा, राइट। सिमिलरली अगर हम ले लेते हैं 2, 7, 11, 19, राइट, 31। अब इसमें देखते हैं कि निश्चित तौर पे ये जो है बढ़ते हुए क्रम में है, बट लेकिन यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है कि 2 के बाद अगर 7 आ रहा है और 7 के बाद 11, 11 के बाद 19, 19 के बाद 31, तो कोई निश्चित पैटर्न नहीं। यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ निश्चित पैटर्न। अगर कोई भी सीक्वेंस, कोई भी नंबर अगर इस तरह से लिखा हो और उसमें अगर निश्चित पैटर्न हो तो उसे हम सीक्वेंस कहेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नेक्स्ट नंबर चूंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि हर दूसरा नंबर क्या होता है, पहले नंबर से एक अधिक है, तो नेक्स्ट नंबर 7 हो जाएगा। तो अगर हम नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट कर ले तो यहाँ पे हमें एक निश्चित पैटर्न मिल रहा है, एक निश्चित रूल मिल रहा है, तो ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। फिर अगर हम लेते एक नंबर का सीक्वेंस 4, 8, 16, 32, मान लेते हैं 64, तो इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? तो ऑब्वियस ये बात है कि यहाँ पे क्या है, 4 का दुगुना 8 हो गया, 8 का दुगुना 16 हो गया, 16 का दुगुना 32 हो गया, 32 का दुगुना 64 और 64 का दुगुना 128। तो यहाँ पे क्या आ गया 128। तो यहाँ पे एक क्या है निश्चित पैटर्न, दैट इज डेफिनिट पैटर्न। मतलब एक रूल अगर आता है तो उस रूल, अगर वो कोई रूल के हिसाब से कोई नंबर आगे बढ़ता है या पीछे घटता है या किसी भी तरह से हम देखते हैं कि अगर एक निश्चित पैटर्न होता है तो वहाँ पे हम लोग कहेंगे कि वो एक सीक्वेंस है, राइट। तो सीक्वेंस का डेफिनेशन समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि अगर T1, T2, T3, T4 इस तरह से बहुत सारे टर्म हैं मान लेते हैं, और ये टर्म इस तरह से हैं कि इन टर्म में एक निश्चित रिलेशन है, राइट। मतलब एक रूल के हिसाब से ये टर्म है। अगर वो रूल हमें पता चल जाए तो उसे हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो नंबर गिवन है, इसे हम सीक्वेंस कहेंगे। मतलब निश्चित टर्म होना, निश्चित पैटर्न होना जरूरी है, डेफिनेट पैटर्न होना जरूरी है। और एक ये सीक्वेंस में जो नंबर होते हैं वो एक रूल को फॉलो करते हैं। अगर किसी भी रूल को फॉलो नहीं करेगा तो उसे हम सीक्वेंस नहीं कहेंगे, राइट। अब चलिए सीरीज किसे कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। अब सीरीज क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस है हमारे पास, सीरीज होने के लिए क्या होना चाहिए सीक्वेंस, जैसे हमने लिखा 1, 3, 5, 7, 9। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक कुछ नंबर लिखे हैं जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये कोई जो दूसरा नंबर है, जो सेकंड नंबर आ रहा है, वो क्या है, पहले नंबर से 2 अधिक है, ठीक है। तो 2 अधिक है तो क्या एक निश्चित पैटर्न है इसमें? हाँ है। तो हम लोग Tn क्या करेंगे, Tn-1, मतलब पहले वाले, जस्ट उससे पहले वाला नंबर +2, इस तरह से कहेंगे, जहाँ पे n क्या है, कोई भी नंबर, कोई भी टर्म है। तो अगर ये एक सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस का ये एक पैटर्न हो गया, ठीक है, ये एक नियम के अनुसार ये पैटर्न चल रहा है, तो ये एक सीक्वेंस हो गया। अगर इस सीक्वेंस में हम लोग प्लस का साइन डाल दें, राइट, ध्यान देखिए, अगर ये प्लस का साइन आ जाता है तो इसे हम कहेंगे कि ये एक सीरीज हो गया, ओके। अब ये कौन सा सीरीज होगा इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली अगर हम ले ले 0, 5, देखिए यहाँ से -5, -10, राइट, +10, ओके। तो ये भी क्या है, एक निश्चित पैटर्न है। तो यहाँ पे ये एक सीक्वेंस हो गया। और अगर यहाँ पे हम प्लस का साइन डाल दें, 10 + -5 + 0
प्लस प्लस 5 तो प्लस 5 भी रह जाएगा, प्लस 10। अगर ये प्लस का साइन आ जाता है तो ये हमारा क्या हो गया, सीरीज। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लें कि सीक्वेंस किसे कहते हैं और सीरीज किसे कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम समानांतर श्रेणी भी कहते हैं हिंदी में, और इसका डेफिनेशन क्या है तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने सीरीज लिखा 5 7, राइट, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 अगर लिखते हैं और 11, तो हम देखते हैं कि हर टर्म, दूसरा टर्म पहले वाले टर्म से कितना अधिक है, 2 अधिक है। या फिर हम लिखें 1 7 13 और इसके बाद क्या हो गया, मान लेते हैं 20। अब ये 7 पहले वाले टर्म से कितना अधिक है, 6, फिर 13 पहले वाले टर्म से कितना अधिक है, 6, फिर 20 पहले वाले टर्म से कितना अधिक है, 6। तो ये देखिए यहाँ पे कितना अधिक था, 2 का डिफरेंस था, राइट। मैं यहाँ पे डिफरेंस का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, 2 का, और यहाँ पे 6 का। इसी तरह ये जो नंबर है डिफरेंस, अगर ये कांस्टेंट हो, मतलब अचर हो किसी भी सीरीज में, तो उसे हम कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या कहेंगे कि अगर कोई nवां टर्म हो, ठीक है, जैसे मान लेते ये तीसरा टर्म है, इसे जस्ट पहले वाले टर्म को अगर हम घटाएंगे n-1, तो ये एक नंबर आएगा जो कि हर n के लिए सही होगा, और इसे हम कहेंगे d, दैट इज डिफरेंस, और इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब किसी भी टर्म के लिए ये n पे डिपेंड नहीं करे। तो अगर हम यहाँ पे इसी एग्जांपल में ले लेते हैं कि T4 ले लिया, राइट, T4 क्या हो गया, 20 माइनस T3, ओके। तो 20 माइनस T3 कितना है, 13, यहाँ पे 13 है, तो ये हो गया 7, राइट। अगर हम यहाँ पे ले लिए T3 माइनस T2, और T3 कितना है, 13, अगेन माइनस 7, राइट। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे 19 आएगा, राइट, 19 आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 19 माइनस 13, तो ये भी क्या हो गया, 6, और ये भी क्या हो गया, 6, और T2 माइनस T1 करेंगे तो वो भी 6 हो जाएगा। तो चूंकि ये डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये चीज़ जो सीरीज दिया हुआ है, तो सीरीज क्या बन जाएगा हमारा, प्लस का साइन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, 1 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 19, इस तरह का जो सीरीज होगा। प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, हम डिफाइन कर सकते हैं इसे कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 6 अधिक, तो ये हमारा सीरीज हो गया, और इस तरह का सीरीज हमारा कहलाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि Tn माइनस Tn-1, मतलब nवां पद, उसमें से जस्ट पहले वाले पद को, टर्म को घटाएंगे, तो जो नंबर आएगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, दैट इज d, इसे हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। और ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये n पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर ये n पे डिपेंड करेगा तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे है द nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ AP। नाउ यहाँ पे हम लोग AP का डिफिनेशन को प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिफाइन किया। अब देखिए, मान लेते हैं कि पहला टर्म क्या है, A है, ठीक है। तो दूसरा टर्म क्या होगा, A प्लस D मान लेते हैं, D क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो तीसरा पद क्या होगा, तीसरा टर्म क्या होगा, A प्लस 2D, राइट। फोर्थ टर्म क्या होगा, A प्लस 3D, राइट। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म, यहाँ पे क्या लिखा हमने, फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा A, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये हो गया हमारा D। तो चूंकि ये T पहला टर्म था, तो इसे हम लोगों ने क्या किया, T1 लिखा, और इसे हम लोगों ने क्या लिखा, T2 लिखा, इसे हम लोगों ने क्या लिखा, T3 लिखा, इसे क्या लिखा, T4। तो चूंकि हम देखते हैं कि जो भी टर्म लेते हैं, मान लेते हैं कि T3 लिया, तो T3 में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म तो ऐड है सभी में, लेकिन D के साथ कितना मल्टीप्लिकेशन है, एक कम। 4 अगर लेते हैं, T4 लेते हैं, तो D के साथ कितना मल्टीप्लिकेशन है, 3, डेट इज एक कम। तो इसी तरह अगर हम लोग Tn लिखना चाहें, तो Tn में क्या आ जाएगा हमारा, पहला टर्म आ जाएगा, राइट, प्लस कितना कम, n से एक कम, n-1 इंटू D। तो ये हो गया हमारा Tn, दैट इज जनरल टर्म ऑफ एन AP। अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता हो, पहला टर्म पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो, और नंबर ऑफ टर्म पता हो, तो हम उस टर्म को लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं कि A इज इक्वल टू 3, पहला टर्म क्या है, 3 है,
d इज इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, और n मान लेते हैं 20। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 20। तो अगर हमें T20 निकालना है कि 20वां टर्म क्या होगा, तो पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म कितना होगा 3 + 2 5, तीसरा टर्म कितना होगा 7। तो 20वां टर्म कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे कि a इसी फॉर्मूला पे हम पुट करेंगे। a क्या हो गया 3 प्लस हमें क्या निकालना है n क्या है यहाँ पे 20, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, राइट। तो अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे। 3 प्लस 20 में से 1 गया, कितना हो गया 19 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये क्या हो गया 3 प्लस ये कितना हो गया 19 मल्टीप्लाई बाई 2 डेट इज 38 38, और ये हो गया 38 3 41 41। तो 20वां टर्म जो होगा वो 41 होगा। इस तरह से अगर हमें हमारे पास फर्स्ट टर्म पता हो, नंबर ऑफ टर्म्स पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो, तो हम टी का फॉर्मूला लगा के हम लोग टी निकाल सकते हैं, राइट। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो मान यहाँ पे है लिखा हुआ इफ द सेम क्वांटिटी बी एडेड टू और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक सीरीज। मतलब या तो कोई संख्या अगर जोड़ते हैं या वही संख्या घटाते हैं, किस में, सारे टर्म में, किसके, अर्थमेटिक सीरीज के। मतलब अर्थमेटिक सीरीज के सारे टर्म में अगर कोई संख्या जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, तो जो नया सीरीज बनेगा वो अर्थमेटिक सीरीज होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल हम करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या हो गया a, सेकेंड टर्म क्या हो गया b, थर्ड टर्म क्या हो गया a प्लस 2b, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 3b, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करते हैं कौन सा, मान लेते हैं सभी टर्म में e ऐड करते हैं। तो पहला टर्म में क्या हो जाएगा a प्लस e, दूसरा टर्म में क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस e, राइट। तीसरा टर्म में क्या हो जाएगा a प्लस 2b प्लस e, e ही ऐड करना है सभी में। फोर्थ टर्म क्या होगा a प्लस 3b प्लस e। अब देखिए ये दूसरा टर्म है और ये क्या है, पहला टर्म है। तो अगर हम यहाँ पे T2 माइनस T1 लिखें तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो e आएगा, क्लियर। अब हम e प्लस b आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा a प्लस b प्लस e माइनस a प्लस e, तो क्या आ गया हमारा b, राइट। अब T3 माइनस T2 करते हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस 2b प्लस e माइनस a प्लस b प्लस e। मतलब यहाँ भी हमारे पास क्या आ गया b। अगर हम T3 करें, T3 माइनस T2, तो भी क्या आ जाएगा b। तो कोई भी संख्या को अगर जोड़ेंगे या फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगा दें, घटाएंगे, तो कॉमन डिफरेंस सेम आता है जो पहला वाला सीरीज का होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी एपी सीरीज में कोई भी नंबर अगर अर्थमेटिक सीरीज में हो, तो उसमें अगर कोई नंबर अगर हम जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो जो रिजल्टेंट सीरीज होगा वो क्या होगा, एपी में होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक सीरीज। नेक्स्ट है इफ ऑल द टर्म ऑफ द सीरीज बी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम क्वांटिटी। अगर सेम क्वांटिटी से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। तो देख लेते हैं पहले, पहला टर्म a हो गया, दूसरा टर्म a प्लस d हो गया, तीसरा टर्म a प्लस 2d हो गया, चौथा टर्म a प्लस 3d हो गया। अगर हम इस सभी को मान लेते हैं कि b से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा a इंटू बी। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से, तो a इंटू बी बराबर ab प्लस b से मल्टीप्लाई किए तो bd, राइट। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा ab प्लस 2bd प्लस b से मल्टीप्लाई कर a इंटू बी प्लस b से इसे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3bd। मल्टीप्लाई किया, अब घटाते हैं T2 माइनस T1 अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, ये ab प्लस bd माइनस ab। तो ab और ab कट गया तो क्या बच गया, ये हमारा bd, राइट। अब क्या है T3 माइनस T2 करते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ab प्लस 2bd, राइट। माइनस पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा ab माइनस bd, चूंकि घटाएंगे तो दोनों माइनस साइन हो गया, और ab और ab क्या हो गया, कट गया, और 2bd में से bd गया तो क्या हो गया bd,
डी। अगेन कॉमन डिफरेंस क्या हो गया नए वाले सीरीज में, पहले वाले सीरीज में कॉमन डिफरेंस क्या था डी, और नए वाले सीरीज में क्या आ रहा है बी और डी। एक और सीरीज ले लेते हैं, एक और टर्म T4 माइनस T3। अब ये क्या हो जाएगा हमारा T4 हो जाएगा ये वाला टर्म a इंटू बी प्लस 3BD, राइट, माइनस पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा AB माइनस 2BD। तो यहाँ पे AB और AB कट जाएगा और 3BD में से 2BD चला जाएगा, घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा B इंटू डी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किया तो कॉमन डिफरेंस भी मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। पहले कितना था यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मेरा D था, अब मल्टीप्लाई हो गया BD, लेकिन कॉमन डिफरेंस में चेंज हो गया, बट फर्स्ट टर्म में भी चेंज हो जाएगा, बट जो सीरीज होगा वो सीरीज हमारा क्या होगा, वो AP में ही होगा। क्लियर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, जो भी ग्रीन में लिखा हुआ इस चीज़ को आपको याद रखना या ध्यान में रखना, ठीक है। क्लियर। अब चलते हैं, अच्छा यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम प्रोसेस होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम डिवाइड भी करेंगे तो हमारे पास जो सीरीज बनेगा वो सीरीज AB में होगा, वो भी AP में होगा, लेकिन उस केस में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा D ओवर B हो जाएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस B से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट है, इफ द करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक सीरीज बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड द रिजल्टेंट सीरीज इज ऑल्सो अर्थमेटिक सीरीज। मतलब कह रहा है कि अगर हमारे पास A1 प्लस D1, A1 प्लस 2D1, A1 प्लस 3D1, ये किस में है अर्थमेटिक सीरीज में। दूसरा हमारे पास है अर्थमेटिक सीरीज A2 प्लस D2, A2 प्लस 2D2, A2 प्लस 3D2, राइट, ये भी अर्थमेटिक सीरीज में। तो अगर इसे हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जोड़ के पहले देखते हैं, A1 प्लस A2 ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस D1 प्लस D2। क्लियर। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस 2D1 प्लस 2D2, ये थर्ड टर्म हो गया। और फोर्थ टर्म भी ले लेते हैं, A1 प्लस A2 प्लस 3D1 प्लस 3D2। अब ये नया सीरीज बना। अब ये जो नया सीरीज है ये भी AP में होगा। कैसे होगा, तो सेकंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से घटाएंगे, तो मान लीजिए कि T2 माइनस T1 यहाँ पे किया, मतलब इस वाले टर्म को इसमें से घटाएं, तो क्या बचा हमारा D1 प्लस D2, क्योंकि A1 प्लस A2 कट जाएगा। सिमिलरली T3 माइनस T1 किया यहाँ पे, तो क्या बचेगा अगेन A1 A2 कट जाएगा और D1 D2 भी कट जाएगा, तो अगेन क्या बचेगा हमारे पास D1 प्लस D2। तो इस केस में हम देखते हैं T4 माइनस T3 भी करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अगेन D1 प्लस D2। तो चूंकि दो अलग अलग AP में सीरीज था, अगर इसे हम जोड़ें या फिर घटाएं, यहाँ पे माइनस का भी साइन डाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे घटाएंगे तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर घटाएं तो जो सीरीज बनेगा वो भी हमारा किस में होगा, वो भी हमारा AP में होगा। और इस केस में नया सीरीज जो होगा उसका कॉमन डिफरेंस जब घटाएंगे, मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस CD लिखते हैं, तो जब जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा D1 प्लस D2, और जब घटाएंगे तो वो हो जाएगा D1 माइनस D2। अभी प्रॉपर्टीज में आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ यहाँ पे बताया गया 3 प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एन इम्पॉर्टेंट सजेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर 3 टर्म मान लेते हैं कि A, B और C, एक ये हो गया AP में है। अगर क्वेश्चन में ये रहे कि 3 टर्म्स आर इन AP, तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि A, B, C आर इन AP, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस तरह से मानेंगे कि एक टर्म अल्फ़ा माइनस बीटा है फर्स्ट टर्म, दूसरा टर्म अल्फ़ा है और तीसरा टर्म अल्फ़ा प्लस बीटा है, ऐसा मानेंगे। क्यों मानेंगे, ऐसा इसलिए मानेंगे कि तीनों टर्म को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा निकल जाएगा, एक वेरिएबल कट जाएगा, तो 3 अल्फ़ा रह जाएगा, ठीक है। तो जब भी हमें 3 टर्म मानना होगा तो वो अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा मानना होगा 3 टर्म के लिए। अगर हमारे पास 4 टर्म अगर कहेगा मानने के लिए कि अगर कोई भी सीरीज AP में है, 4 टर्म AP में, तो वो हम कैसे मानेंगे, वो अगेन इस तरह से मानेंगे अल्फ़ा माइनस 3 बीटा
देखिए ध्यान से, अल्फा माइनस 3 बीटा या 3 लिख दिया। पहला टर्म क्या मानेंगे, अल्फा माइनस 3 बीटा। दूसरा टर्म मानेंगे अल्फा माइनस बीटा। तीसरा टर्म क्या मानेंगे, अल्फा प्लस 2 बीटा, राइट। और चौथा टर्म क्या मान, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, 2 बीटा नहीं होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, अल्फा माइनस 3 बीटा और अल्फा माइनस बीटा। तो अगर दूसरे वाले टर्म से पहले वाले टर्म को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस होगा 2 बीटा। सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा इज अगेन 2 बीटा। और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा प्लस 3 बीटा। तो इस तरह से फोर्थ टर्म अगर एपी में कहेगा कि आप यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, अगर ये दिया रहेगा कि 4 नंबर एपी में है तो हम इस तरह से मानेंगे। अगर 5 नंबर एपी में है तो कैसे मानेंगे, अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा। तो अगर कोई भी 5 नंबर एपी में होगा तो हम इस तरह से मानेंगे। ऐसा इसलिए मानते हैं कि अगर हम यहाँ पे सभी टर्म को जोड़ें तो ये बीटा वाला पार्ट कट जाता है, ठीक है, क्योंकि -3 बीटा से +3 बीटा कट जाएगा, बीटा से प्लस बीटा कट जाएगा। सिमिलरली इसमें -2 बीटा से +2 बीटा कट जाएगा। तो इस तरह से हमें सिंपल सा अल्फा का वैल्यू पता चल सकता है अगर सम दिया रहे तो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 3 टर्म, 4 टर्म या 5 टर्म इस तरह से मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, ठीक है। तो अब देखिए हमने एक एपी लिखा ए, ठीक है, सीरीज लिख रहे हैं ए, सीरीज में प्लस साइन देना, ए प्लस डी दूसरा टर्म हो गया। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। अब चलेंगे कहाँ तक, एन टर्म तक लेना है। तो एन टर्म क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस डी, n माइनस 1 इंटू डी। ये सीरीज हो गया। अब इसे जोड़ना है तो हमने साइन दे दिया प्लस का। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद इसे हम लिखते हैं सम को s से, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, s बराबर, यहाँ पे s बराबर क्या लिखें, मान लेते हैं कि ये टर्म हमारा l है, क्या है, l है। तो यहाँ से हम लोग लास्ट टर्म पहले लिखेंगे, तो l हो गया। अब जस्ट लास्ट टर्म से पहले वाला कौन सा टर्म होगा, l माइनस डी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे l माइनस डी। फिर उससे जस्ट पहले क्या होगा, l माइनस 2d। समझ में आ रहा है, ठीक है। और लास्ट तक जाएंगे तो ये हमारा a होगा l। यहाँ पे हम लोग मान लिया l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर इसको अगर हम लोग ऐड करें, ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2s। अब क्या हो जाएगा, ये a प्लस l ऐड किया। अब इसे भी ऐड करेंगे तो d और d कैंसिल हो जाएगा। तो अगेन क्या हो जाएगा, a प्लस l प्लस 2d और 2d कट जाएगा, a प्लस l। और ये कितने बार जुटेगा, ये जुटेगा टोटल n बार, क्योंकि यहाँ पे nth टर्म लिया है। तो ये हो जाएगा a प्लस l। और कितने बार ये जुटा, l बार। चूंकि l बार जुटा है तो इसे हम कहेंगे l से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन होता है। तो ये हो जाएगा n इंटू a प्लस l, ओके। तो यहाँ से 2s के मान आ गए। तो हमें क्या निकालना है, s का वैल्यू। तो s इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, n डिवाइड बाई 2। ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, a प्लस l। l क्या है, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, n बाई 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर कोई एपी है, उसमें नंबर ऑफ टर्म पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो, तो हम उस एपी का सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट किया। अब हम 10 मिनट का क्लास और यहाँ पे हम एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि इस थ्योरी पार्ट को हमें क्वेश्चन के तौर पे समझना जरूरी है। चलिए लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है, इफ nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज डिनोटेड बाई tn इज इक्वल टू 2n प्लस c, देन फाइंड t55। देखिए tn दे रखा है, tn क्या है, 2n प्लस 6, ओके। तो हमें क्या निकालना है, t55। बहुत ईजी है।
n की जगह 25 डाल देंगे, 55 डाल देंगे प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 110 प्लस 6, तो 55th टर्म कितना हो जाएगा 116। और ऑल्सो सो डैट सीक्वेंस इज इन ईपी, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीक्वेंस इज इन ईपी दिखाना है तो हमें क्या करना होगा, कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में है तो nth टर्म माइनस Tn-1, ये क्या होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, मतलब एक फिक्स्ड क्वांटिटी होना चाहिए, मतलब जो अगर हम घटाएंगे इसे तो ये डिफरेंस में n नहीं आना चाहिए। चलिए देखते हैं Tn क्या है हमारे पास, Tn है 2n प्लस 6, 2n प्लस 6 हमने Tn लिख लिया। अब इसमें से क्या घटाना है, Tn-1, तो n की जगह क्या डालेंगे n-1, तो 2 इंटू n-1 प्लस 6। अब देखते हैं ये क्या आ गया, 2n प्लस 6 माइनस ये कितना हो जाएगा 2n माइनस 2 प्लस 6, अंदर का ब्रैकेट ओपन किया पहले, अब बाहर का करेंगे 2n प्लस 6 माइनस 2n, और ये क्या 6 में से 2 गया, कितना हो गया 4, प्लस में तो ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई, 2n माइनस 2n इज कैंसिल आउट, तो ये क्या हुआ 6 माइनस 2 दैट इज 6 माइनस 4 दैट इज 2। अब ये क्या हो गया, मेरा एक कांस्टेंट नंबर हो गया, ठीक है, चूंकि Tn-1 इज ए कांस्टेंट नंबर जो कि 2 है, तो ये हमारा सीरीज किस में होगा, एपी में होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि Tn-1 अगर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट नंबर होगा, तो वो हमारा सीरीज एपी में होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, इफ nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज डिनोटेड बाई Tn। अब Tn क्या है, n स्क्वायर माइनस 36n प्लस 3, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T5। तो आप इसे T5 n की जगह क्या डालना है, यहाँ पे 5, ये डाल के आपको T5 की वैल्यू निकालिए। सेम क्वेश्चन है प्रीवियस जैसा, और यहाँ पे क्या रहा है कि ऑल्सो सो डैट सीक्वेंस इज नॉट इन एपी, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, Tn-1 ये निकालना है। पहले n की जगह n डालेंगे, फिर n की जगह n-1 डालेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। अगर इफ n आएगा तो वो एपी में नहीं होगा, अगर n नहीं आएगा इस डिफरेंस में तो वो एपी में होगा। तो ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, राइट डाउन 10th टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन। अब देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3 प्लस 3 है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। अब हमें कह रहा है 10th टर्म निकालने के लिए, कौन सा टर्म 10th, तो वी हैव a इज इक्वल टू 3। अब देखिए ये कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2, क्योंकि 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, तो ये एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 2। तो T10 निकालना, और T10 का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी ड्राइव किया था, a प्लस n-1 इंटू डी होता है Tn का फॉर्मूला, राइट। तो T10 निकालने के लिए क्या करेंगे, a क्या है 3 प्लस n क्या आ जाएगा 10-1 इंटू डी कितना है यहाँ पे 2, इसको यहाँ पे डाल देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। 3 प्लस 10 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 2, अब ये क्या होगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 3 प्लस 18 हो गया, और 10th टर्म क्या हो गया 21, 21, तो 10वां टर्म क्या होगा, ये 21 होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एपी के डेफिनेशन पे एक क्वेश्चन किया nth टर्म पे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो यहाँ पे लिखेंगे ए दे रखा है 5, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 3, द कॉमन डिफरेंस इज 3 एंड लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू 80, राइट। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, क्या निकालना है हमें, n निकालना है। तो हमारे पास l का फॉर्मूला क्या है, l इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सेम tn के फॉर्मूला पे, और tn कितना दे रखा है 80, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 80 बराबर a कितना है 5 प्लस n कितना है निकालना है हमें n-1 इंटू डी कितना है 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 80 माइनस 5, मतलब इस 5 को ट्रांसपोज कर दिया, तो क्या बना मेरे पास n-1 इंटू 3, ठीक है। और ये हो गया 70 बराबर n-1 इंटू 3, तो यहाँ पे n-1 बराबर क्या हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 3, ये कितना हो गया 25, तो n क्या आ गया, n हो गया 26। तो हमारे पास कितने टर्म्स हो गए
26 टर्म हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 41। तो T10 कितना दे रखा है 41। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 41। क्लियर। एंड 18th टर्म ऑफ इज 73। 18th टर्म क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 73। तो यहाँ पे n की जगह क्या लिखना होगा 18 और यहाँ पे n की जगह क्या लिखना होगा 10। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे a प्लस 10 माइनस 1 डेट इज 9d बराबर 41 और ये इक्वेशन हो जाएगा a प्लस 18 माइनस 1 डेट इज 17d, दिस इज इक्वल टू 73। अब हमें क्या निकालना है फाइंड द प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन कैसे निकलेगा, अगर हमारे पास a और d पता हो तो पहला टर्म a हो जाएगा, दूसरा टर्म a प्लस d हो जाएगा, तीसरा टर्म a प्लस 2d हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो क्या करते हैं, दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन को घटा देते हैं। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7a और a कट जाएगा और 17 में से 9 चला जाएगा तो कितना होगा 8d और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे वैल्यू d की आ जाएगी 32 डिवाइड बाई 8। ठीक है। तो इसे कैंसिल कर देंगे तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, d की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो a प्लस 9 इंटू 4 दिस इज इक्वल टू 41। तो a बराबर क्या हो जाएगा 41 माइनस 36 दैट इज 5। तो a का मान क्या गया 5। अब सीक्वेंस लिखना है तो a इज 5, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी डेट इज 9, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 2d डेट इज 5 प्लस 8 डेट इज 13। फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाएं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, फिर कितना हो जाएगा 21। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया। इस तरह से हम लोग सीक्वेंस निकाल सकते हैं। तो अब एक दो स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ। स्लाइड नंबर ये, अगर ये एपी में है तो आपको फाइंड करना है कि वैल्यू क्या होगी x की। ठीक है। स्लाइड नंबर 2, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, लास्ट टर्म इज 29, द सम इज 55, फाइंड द डिफरेंस। यहाँ पे सम भी दे रखा है तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए यहाँ पे मैं छोड़ जाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। फर्दर नेक्स्ट वीडियो 2 दिन के बाद आपके पास आ जाएगा। तो आप जो भी होमवर्क आपको मिला है इसे आप कंप्लीट करके आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। हैव ए गुड डे। जय हिंद।